Hello, my dear student. Today you are most welcome in this my online class. Belonging class 8, all the student in this online class in Subhagi Devi Madhyamik Vidyalaya Intermediate College, Allahabad, Maharajganj. You are most welcome by me, Insan Ali, Subhagi Devi Madhyamik Vidyalaya Intermediate College, Allahabad, Maharajganj. Dear student, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने कक्षा 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर 15 लेसन 15 क्लेवर फॉक्स पिछले ऑनलाइन क्लास में डियर स्टूडेंट आप लोगों ने इसे पढ़ा था और इसे देखा था। डियर स्टूडेंट, जब आपको ग्रामर पोर्शन पढ़ाया जा रहा था, कक्षा 8 इंग्लिश ग्रामर जब ये पोर्शन पढ़ाया जा रहा था तो उस समय आप लोगों ने चैप्टर 20वां चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के विषय में ग्रामर पोर्शन में आप लोगों ने मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में देखा। आज हमें और आपको क्लास 8 चैप्टर 21 डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके विषय में डियर स्टूडेंट हमें और आपको पढ़ना और समझना है। डबल पार्ट ऑफ स्पीच नॉन फाइनाइट्स, नॉन फाइनाइट्स, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में पढ़ना है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं या अगर आप लोग नहीं भी जानते होंगे तो एक चीज ध्यान से सुनिए, वह क्या है? अंग्रेजी भाषा के अधिकांश शब्दों का वर्गीकरण करके उनके कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, शब्दों को विभाजित किया गया है, शब्दों को विभाजित करके उनका अलग अलग नाम दिया गया है। इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण करके, शब्दों को तोड़ मरोड़ करके, शब्दों का विभाजन करके उनके कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न अलग अलग नाम दिए गए हैं। सभी को मिलाकर क्या बनता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब अंग्रेजी में सभी शब्दों को अलग अलग कर दिया जाता है तो उनको मिला करके जब अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है तो उसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने होते हैं आप लोग जानते होंगे अथवा नहीं जानते हैं तो आइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है नाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा होता क्या है? शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, शब्दों को जो वर्गीकरण किया गया है तो अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो जब उनको बांटा गया है तो पहला नाम आता है नाउन, हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? बारंबार आप लोग जानते होंगे। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और एक्शन, अथवा वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बतलाती हैं उन्हें हम कहते हैं संज्ञा। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, टेम्पल वस्तु का नाम है, तो इन्हीं को हम कहते हैं संज्ञा। चूंकि शॉर्ट में बताना है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखा था। तो पहले नंबर पर आता है नाउन,
स्थान, भाव, वस्तु अथवा किसी मनुष्य के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये है। दूसरे नंबर पर आता है प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम क्या होता है? वे शब्द जो नाउन के स्थान पर यानी इसी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन में आप लोगों ने पढ़ा होगा ही, सी, इट, दे, आई और वी होता है, यू होता है, दाऊ होता है। ये चीजें आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े होंगे। तो सर्वनाम क्या है? जो इनके स्थान पर प्रयुक्त किया जाए, जो इनके स्थान पर यूज किया जाए, प्रयोग किया जाए, उसी को कहते हैं हम सर्वनाम। तीसरे नंबर पर दो चीजें हुआ, पहला हुआ नाउन, दूसरा हुआ प्रोनाउन। तीसरे नंबर पर आइए, तीसरे नंबर पर आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हिंदी में इसको कहते हैं विशेषण। विशेषण एडजेक्टिव किसे कहा जाएगा? ऐसे शब्द जो अभी पहले और दूसरे नंबर पर आप लोगों ने देखा नाउन और प्रोनाउन, तो ऐसे शब्द जो उसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाएं उसी को कहा जाता है एडजेक्टिव। जैसे मान लीजिए राम नाउन है, इज ए गुड बॉय। देखिए राम भी नाउन, बॉय भी नाउन, तो इसी राम की विशेषता गुड बतला रहा है, तो यही शब्द कहलाएगा एडजेक्टिव, विशेषण। तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर आपका आता है वर्ब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया क्या होता है? ए वर्ब इज ए वर्ड विच से समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट। वे शब्द जो किसी कार्य का करना या होना दर्शाते हैं उसी को कहा जाता है वर्ब। ऐसे शब्द जो किसी कार्य के होने या करने को दर्शाते हैं उसी को कहा जाता है वर्ब। जैसे यू ईट मैंगो। मैंगो खाने का काम, देखिए यू के द्वारा मैंगो को क्या किया गया? खाया गया। तो खाना यही दर्शा रहा है कार्य। इसके द्वारा क्या काम किया गया? खाने का काम किया गया। इसी नाते यह ईट कहलाएगा वर्ब। चौथे नंबर पर वर्ब आ गया। पांचवें पर एडवर्ब। एडवर्ब पांचवें नंबर। एडवर्ब किसे कहेंगे? देखिए जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतला दिया वह तो आपका हो गया एडजेक्टिव। अब नाउन और प्रोनाउन के बाद बचे एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। तो ऐसे शब्द जो एडजेक्टिव, देखिए एडजेक्टिव, वर्ब और खुद अपनी एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, इन तीनों की विशेषता बतलाए उसी को कहा जाता है एडवर्ब। यानी ऐसे शब्द जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब अथवा एडवर्ब की विशेषता बतलाए उन्हीं शब्दों को कहा जाता है एडवर्ब। जैसे यू आर ए गुड स्टूडेंट। यू आर ए गुड स्टूडेंट।
इसमें एडजेक्टिव यही है। अब ऐसे लिख दिया जाए, यू आर ए वेरी गुड स्टूडेंट। तो देखिए गुड ये है एडजेक्टिव है और वेरी इसी एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है, इसलिए यही शब्द कहलाएगा एडवर्ब। वर्ब की जैसे यू रैन और यू रैन फास्टली, तो फास्टली आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ये हुआ पांचवा। आइए छठवें नंबर पर आता है प्रीपोजिशन। संबंध सूचक अव्यय हिंदी में कहा जाता है। प्रीपोजिशन किसे कहेंगे, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करे, वही शब्द कहलाता है प्रीपोजिशन। जैसे पुट द बुक ऑन द टेबल। पुट द बुक ऑन द टेबल। देखिए किताब को या पुस्तक को मेज पर रखिए या रखो। देखिए ये है नाउन और टेबल भी है नाउन। अब किताब को मेज पर रखा जा रहा है, तो इस नाउन और इस नाउन के बीच संबंध बतला रहा है ऑन यानी पर। में बुक को मेज पर रखो, पुस्तक को मेज पर रखिए, तो पुस्तक और मेज के बीच परस्पर संबंध स्थापित कर रहा है प्रीपोजिशन, यही ऑन, इसलिए यही ऑन प्रीपोजिशन होगा। अब सातवें नंबर पर आइए कंजक्शन। क्योंकि अभी ये थोड़ा खाका बतलाया जा रहा है, क्योंकि डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, नॉन फाइनाइट्स, ये पार्ट अभी फर्स्ट है। इसमें देखिए 7वें नंबर पर है कंजक्शन। जिसे हिंदी में कहा जाता है संयोजक। कंजक्शन किसे कहेंगे, जब कोई शब्द किसी दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़े, या दो या अथवा फ्रेजेस को जोड़े अथवा क्लास को जोड़े। कहने का मतलब ये कि जब कोई शब्द दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है, जैसे राम एंड श्याम, एक शब्द ये है और एक शब्द ये है, दोनों को जोड़ने का काम एंड कर रहा है, इसलिए यह हुआ कंजक्शन। दो शब्दों को जोड़ने का काम कर सकता है, वाक्यों को भी जोड़ने का काम कर सकता है, और क्लास उपवाक्यों को भी जोड़ने का काम कर सकता है, और वाक्यांशों को भी जोड़ने का काम कर सकता है। जैसे आई वेंट टू मुंबई वेयर आई स्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं मुंबई गया जहां पर मुझे अधिक समय तक रुकना पड़ा, तो वेयर वही हो गया आपका कंजक्शन। 8वें नंबर पर है इंटरजेक्शन। जिसे हिंदी में कहा जाता है विस्मय बोधक। इंटरजेक्शन क्या कहलाता है, विस्मय बोधक किसे कहते हैं, वे शब्द जो मन की तीव्र भावनाओं जैसे सुख, दुख, आश्चर्य को प्रकट करें, उसी शब्द को कहा जाता है विस्मय बोधक। एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में, Alas, he has died। देखिए दुख का बोध, एलास दुख की बात है,
अफसोस की बात है, ही हैज डाइड, वह मर गया है। तो दुख का भावना हुआ, मन में तीव्र उत्तेजना आई, उग्र फीलिंग आई, अचानक मरने का संकेत आया, मरने की सूचना आई, तो यहाँ हम दुख प्रकट कर रहे हैं और इसका चिन्ह ये है। कहीं कहीं वाक्यांश भी होते हैं, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय बोधक चिन्ह। तो ये शब्द भी इंटरजेक्शन का हो, ये वाक्य भी इंटरजेक्शन का है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो शब्दों का वर्गीकरण करके बनाया गया, जो शब्दों का क्लासिफिकेशन करके बनाया गया, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा, वर्गीकरण किया गया तो कितने कितने आए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन से प्रभावित होकर तथा भिन्न भिन्न टेंस में अपना रूप बदलता रहता है, इसलिए इसे फाइनाइट वर्ब भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी जितने आपने आठों पढ़ा, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो चौथे नंबर पर आपने वर्ब पढ़ा, वर्ब क्रिया, इसको आपने पढ़ा। जो चौथे नंबर पर आपने वर्ब पढ़ा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, चौथे नंबर पर जो आपने वर्ब पढ़ा, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब अपने सब्जेक्ट के पर्सन से प्रभावित होकर, माने पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो पर्सनल प्रोनाउन में होते हैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू और दाउ सेकंड पर्सन होता है, ही, सी, इट और दे थर्ड पर्सन होता है। तो जो वर्ब होता है वह अपने सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन से प्रभावित होकर तथा भिन्न भिन्न टेंस में अपना रूप बदलता रहता है, इसलिए इसे फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। जैसे अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पढ़ा, उसमें क्रिया को बदलना पड़ा, अगर प्लूरल है तो क्रिया प्लूरल, जैसे सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो क्रिया को प्लूरल में रहने देते हैं, लेकिन सब्जेक्ट अगर सिमिलर हो जाता है तो उसमें एस या एस जोड़कर एक वचन बनाया जाता है। कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी जोड़कर वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाई जाती है। फिर आप जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में तो क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस तरह से जो वर्ब होता है वह अपने सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन से प्रभावित होता है और टेंसों में अपना अलग अलग रूप बदलता रहता है। किसी टेंस में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, किसी टेंस में क्रिया की सेकंड फॉर्म, किसी टेंस में क्रिया की थर्ड फॉर्म, ये होते रहते। किसी के टेंस में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। तो इसलिए क्रिया अपने सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर से प्रभावित होता है और अपने अलग अलग रूप को टेंस में लगाता है, रखता है, इसलिए इन्हें फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट,